हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग लेटेस्ट अगस्त में आई हुई टॉप 5 गवर्नमेंट वैकेंसीज डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ऑप्शन सर्च कर रहे हैं तो ये 5 ऑप्शंस अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आप देख लीजिए। पूरा वीडियो आप जब देखेंगे तो आपको वैरायटी ऑफ ऑप्शन समझ में आ जाएंगे एंड देन डेफिनेटली आपको इसमें से कुछ ऑप्शन ज़रूर आपसे रेलेवेंट लगेंगे। आप उनके लिए फॉर्म भरिए, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करिए एंड इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। सो इस वीडियो में हम 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं अगस्त में आई हुई लेटेस्ट टॉप 5 वैकेंसीज। उनसे रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपको 1 बाय 1 बताते जाऊंगी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट वैकेंसी, गवर्नमेंट वैकेंसी, जो कि है यूपीएससी सीडीएस रिक्रूटमेंट 2021 के लिए है। अगर मैं आपको बताऊं तो देयर आर अराउंड 400 वैकेंसीज आउट हुई हैं। जनरली ये ट्वाइस इन अ ईयर हर साल आता है एग्ज़ाम लेकर अपनी यूपीएससी सीडीएस, और अप्रॉक्स कुछ इतनी ही यहाँ पर वैकेंसीज़ रिलीज़ होती हैं। अगर हम बात करें ऑनलाइन फॉर्म्स की तो वो 4 अगस्त से स्टार्ट होंगे एंड 24 अगस्त तक आपको ये कंप्लीट करना है, फॉर्म फिल करके कंप्लीट करना है बेसिकली। एग्ज़ाम डेट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी है। एग्ज़ाम डेट है 14 नवंबर 2021। अगर हम फॉर्म फीस की बात करें तो URN OBC के लिए 200 रुपीज़ है एंड जो आपका एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली अपने एग्ज़ाम्स ऑफलाइन ही करवाता है, ये आपको याद रखना होगा। इस जॉब में रिक्रूट होने के बाद, एग्ज़ाम को पास करने के बाद जनरली आप 4 फील्ड में अपना जॉब ले सकते हैं: इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी एंड OTA। ओके, OTA ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी। तो ये 4 सेक्शंस होते हैं जहाँ पर आप अपना प्रेफर चॉइस ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या स्कोर है और आपका इंटरव्यू और सारी प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस में आपका क्या ओवरऑल कट ऑफ रहा है, उस बेसिस पर आपको यहाँ पर से डिवाइड कर दिया जाता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है एंड जो एज लिमिट है वो डिपेंडिंग अपॉन द सेक्शन, जो अभी मैंने आपको 4 ऑप्शंस बताए, कैटेगरी बताई, उस बेसिस पर भी डिवाइडेड है एज ग्रुप। जैसे से फॉर एग्जांपल एज लिमिट है 19 to 25 फॉर एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी एंड इंडियन आर्मी के लिए 19 to 24 एज लिमिट है, वेरएज OT के लिए 19 to 25 एज लिमिट है। तो थोड़ी सी वेरिएबल है। अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पर कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। बाकी की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मैं शेयर कर देती हूँ, साथ में इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वहाँ से जाकर इस पर्टिकुलर ऑप्शन के बारे में और डिटेल में पता कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो में और हम बात कर रहे हैं सेकेंड जॉब वैकेंसी, जो भी अगेन एक गवर्नमेंट ऑप्शन है। ये पर्टिकुलर है इंडियन एयरफोर्स ग्रुप C रिक्रूटमेंट 2021 के लिए एंड देयर आर 85 वैकेंसीज जो आउट हुई हैं। बहुत सारी अलग अलग वैकेंसीज है, जैसे फॉर एग्जांपल LDC हिंदी टाइपिंग, मल्टीटास्क स्टाफ, कुक, मेस स्टाफ, पेंटर। तो इस तरीके से बहुत सारी पोजीशंस के लिए ये वैकेंसी आउट हुई है। सो ये स्टेट वाइज और सिटी लेवल पर जो एयरफोर्स स्टेशंस होते हैं वहाँ के लिए हुई है, और स्पेसिफिकली किस स्टेशन के लिए, किस सिटी के स्टेशन के लिए कितनी वैकेंसीज आउट हुई है, दिस इज़ ऑल्सो मेंशन इन द नोटिफिकेशन। अगर हम फॉर्म की बात करें तो इसका लास्ट डेट फॉर्म की 23 अगस्त। एन इम्पॉर्टेंट पार्ट आपको ये याद रखना है कि इसके जो फॉर्म्स हैं वो आपको ऑफलाइन फिल करने हैं, ऑनलाइन फॉर्म इस केस में फिल नहीं होने वाले हैं। ओके, जो एज का लिमिट दिया हुआ है वो है 18 to 25 ईयर्स एंड क्वालिफिकेशन इज़ 12th and 10th पास। जिससे फॉर एग्जांपल LDC और हिंदी टाइपिस्ट के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आपको 12th पास होना ज़रूरी है, और कुछ ऑप्शंस के लिए आपको 10th पास में भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स आपको नोटिफिकेशन से और डिटेल में पता चल जाएगी। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर सेम रिटर्न एग्ज़ाम होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपका यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके बाद कुछ ऐसे अगर पोजीशंस हैं जिनके लिए फ़िज़िकल टेस्ट रिक्वायर है तो उस केस में फ़िज़िकल टेस्ट भी होगा। तो ये होगा इसका सिलेक्शन प्रोसेस पूरा। अगर हम सैलरी की बात करें तो इसका 1900 to 2000 के बीच में कुछ ग्रेड रहता है एंड अप्रॉक्सीमेटली जो आपकी सैलरी, इनिशियल सैलरी 27 to 30 के हो जाती है अगर आप पूरी प्रोसेस क्रॉस करके फाइनल तक पहुंच जाते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगस्त मंथ में अगर आप ऑप्शन देख रहे हैं तो। अब हम जंप कर रहे हैं हमारी थर्ड वैकेंसी की तरफ। जो थर्ड ऑप्शन है
अगेन ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है। ये है ASRB AO एंड FA रिक्रूटमेंट 2021। ASRB मतलब एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड। ये भी एक बहुत जेन्युइन डिपार्टमेंट है जहाँ पर बहुत अच्छी वैकेंसीज़ निकली है। जैसे फॉर एग्जांपल टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ यहाँ पर 65 है और 2 ऑप्शन के लिए, 2 पोस्ट के लिए ये वैकेंसीज़ आउट हुई है। मैं आपको बता दूँ सबसे पहले कि जो फर्स्ट पोस्ट है वो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, जिसको हम AO कहते हैं, एंड सेकेंड जो पोस्ट है वो है फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर के लिए, विच इज़ FNAO ऑफिसर। अगर AO की बात करें तो देर आर 44 वैकेंसीज़ एंड FNAO के लिए दैट इज़ फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर के लिए है 21 वैकेंसीज़ आउट हुई हैं। इन टोटल 65 वैकेंसीज़ हैं। अगर हम एप्लीकेशन डेट की बात करें तो आपको लास्ट डेट यहाँ पे 23 अगस्त दी है, तब तक आपको ये एप्लीकेशन कंप्लीट करना है। लास्ट फीस जो आपको पे करनी है वो भी 23 अगस्त तक ही आपको करना है। मतलब आपको फॉर्म, अपना फ़ीस, सब कुछ कंप्लीट कर देना है 23 अगस्त तक। उसके बाद आप नहीं कर सकते। एडमिट कार्ड के लिए जो डेट है वो अपडेट कर दी जाएंगी ऑफिशियल वेबसाइट पर, अभी नहीं की है। बट यहाँ पर एग्ज़ाम डेट ऑलरेडी आउट है आपकी। CBT एग्ज़ाम डेट जो है वो है 3 अक्टूबर 2021, ये ऑलरेडी आउट है। अगर हम बात करें यहाँ पर फॉर्म फीस की तो जनरल OBC के लिए यहाँ पर 500 है, वेयर ST SC PH एंड ऑल फीमेल्स के लिए यहाँ पर 20 रुपीज़ है। वेयर AO एंड F की बात करें दैट इज़ फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर की, तो उस केस में है जनरल OBC के लिए 1000 रुपीज़, वेयर ST SC PH एंड ऑल फीमेल के लिए यहाँ पर 40 रुपीज़ आपको पे करना है और फॉर्म फिल करना है। दोनों ही केसेस में आप सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू ही पेमेंट कर सकते हैं। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो इट इज़ 21 to 30 ईयर्स यहाँ पर देखा जाएगा। और ST SC OBC के लिए जो स्टैंडर्ड गवर्नमेंट रिलैक्सेशन है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा डेफिनेटली। अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो अगर आपने कोई भी किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है विथ 55%, दिस इज़ फॉर जनरल कैटेगरी, पर आपको ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। तो ग्रेजुएशन और विथ 55% अगर आपने कंप्लीट किया है तो आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए एलिजिबल हैं। एंड आप एज क्राइटेरिया भी देख सकते हैं। जनरली आपको किसी भी फॉर्म को फिल करने के लिए 2 ही क्राइटेरियाज देखने होंगे। सबसे पहले कि आप जो क्वालिफ़िकेशन है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, वो कंप्लीट कर रहे हैं नहीं। इन सेकेंड इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बहुत सारे केसेस में जहाँ पर फिज़िकल टेस्ट रिक्वायर्ड होता है वहाँ पर फिज़िकल क्राइटेरियाज भी होते हैं, तो आपको वो सेक्शन भी ज़रूर अच्छे से पढ़ना चाहिए। एंड अदरवाइज़ आपको ये देखना चाहिए कि आप सबसे पहले आपकी एज कंप्लीट हो रही है या नहीं, और वो भी इनिशियल टू फाइनल जो भी एज से, फॉर एग्जांपल 21 to 30 क्राइटेरिया है तो आप 21 तक कंप्लीट हो रहे हैं या फिर 30, इसके बीच में आ रहे हैं तो नो इशू। बट यहाँ पर अगर आप बॉर्डर लाइन पर आ रहे हैं तो आपको जो उनकी एग्जैक्ट मैचिंग डेट है वहाँ से भी काउंट करके देखना चाहिए कि उनकी टारगेट डेट तक आपकी एकदम परफेक्ट एज आ रही है या नहीं आ रही है, तभी आप अप्लाई करिए। अदरवाइज़ सारी प्रोसेस जो है वो आपका टाइम ही वेस्ट करेगी। और इस केस में अगर हम सैलरी की बात करें तो अराउंड 52,000 होगा आफ्टर सिलेक्शन आपकी सैलरी। सो ये है टॉप 3 हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी 4th वैकेंसी जो इस मंथ में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी है ये है IBPS CRB क्लर्क, दैट इज़ कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू जो IBPS रिक्रूट करता है वही है ये क्लर्क की वैकेंसी। IBPS के लिए मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर हम नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो इट इज़ 5858 अराउंड। फॉर्म फीस की अगर हम बात करें तो जनरल OBC के लिए यहाँ पर 800 है, ST SC PH के लिए 175 है। एंड दोनों ही केसेस में आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, ऑनलाइन मेथड के थ्रू पेमेंट करना होगा। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो ये है 20 to 28 ईयर्स, और ये जो आपकी कैलकुलेट होगी ये होगी 1 जुलाई 2021 पर होगी। तब तक आपका ये एज लिमिट का क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें, आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है, BA BCom BBA BCA एनीथिंग, आपने कुछ भी किया है बट आप वो बैचलर डिग्री है के बराबर है तो आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी यहाँ पर है 45 से 46
40 to 45 के बीच में आप मान सकते हैं जो इनिशियल आपकी सैलरी होती है। इस पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए मैं आपको एक और अपडेट देना चाहती हूँ। एक्चुअली इसके जो फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है और बहुत टाइम से एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा था कि बहुत सारे लोगों की डिमांड है कि ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम रीजनल लैंग्वेजेस में होनी चाहिए, स्टेट वाइज रीजनल लैंग्वेजेस में होनी चाहिए। एंड उसी के कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से करंटली अगर आप इस फॉर्म को फिल करने की कोशिश करेंगे तो जो वो लिंक है वो वर्क नहीं कर रही है। बट डेफिनेटली इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो आउट हो ही चुका है, तो आप अगस्त मंथ में ही इसको कर पाएंगे। जैसे ही ये आउट होता है कि इसकी लिंक एक्टिव हो गई है, मैं आपको एक बार और अपडेट कर दूंगी। बट आपको तब तक इस पर्टिकुलर ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। आप अपनी पढ़ाई रेडी रखिए, फॉर्म तो सिर्फ एक ही दिन में आप फिल करके आगे बढ़ सकते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लास्ट ऑप्शन जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अगस्त की टॉप वैकेंसीज़ के लिए। उसमें है हमारा SSB HCM के लिए 2020 रिक्रूटमेंट। दिस इज़ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोजीशंस पर है। अगर हम नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो यहाँ पर 115 वैकेंसीज़ आई हैं। ओके, मेल फीमेल बोथ कैन अप्लाई। अगर हम बात करें लास्ट डेट की इस फॉर्म के लिए तो वो है 22 अगस्त। आपको तब तक यहाँ पर फॉर्म और पेमेंट अपना दोनों ही काम कंप्लीट करके रखना है। अगर हम बात करें फॉर्म फ़ीस की तो जनरल OBC के लिए यहाँ पर है 100 रुपीज़। ST SC के लिए आपको कोई भी पेमेंट फ़ी नहीं देनी है, फॉर्म फ़ी नहीं देनी है। एंड फीमेल के केस में भी आपको किसी भी सेक्शन से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी फॉर्म फ़ी नहीं देनी है। यहाँ पर भी जो आपका पेमेंट मेथड होगा वो ऑनलाइन मेथड के थ्रू ही आप पेमेंट करेंगे। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर 18 से 25 तक एज लिमिट दी हुई है। एंड आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए वो है यहाँ पर 12th पास होना चाहिए आपको। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों ही क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया आप देख लीजिए, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन एंड द एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और फिर अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे फिज़िकल रिक्वायरमेंट्स भी हैं। आप जब इसका नोटिफिकेशन पढ़ें तो डिटेल में वहाँ पर जाकर आप पढ़ लीजिए। अगर मैं उसे यहाँ पर इंक्लूड करूँगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट वैकेंसीज़ के बारे में बता रही हूँ और उनके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ रिलेटेड टू द वैकेंसीज़। इन सब के नोटिफिकेशंस की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूँगी। आप वहाँ से इसे डिटेल में पढ़िए सारे क्राइटेरियाज़ को। किसी भी क्राइटेरिया में अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। एंड देन आप उसका फॉर्म फिल करिए। सारी चीज़ें समझने के बाद ही डेफिनेटली आगे बढ़िए। अगर हम इस केस में सैलरी की बात करें तो अराउंड 40,000 से स्टार्टिंग आपकी सैलरी होती है। सिलेक्शन प्रोसेस भी यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। 4 स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस जनरली होता है। सबसे पहले आपका कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम जो CET होता है वो होगा। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में जनरली टाइपिंग होगा। से फॉर एग्ज़ाम्पल तो टाइपिंग जो है हिंदी टाइपिंग भी होती है, इंग्लिश टाइपिंग भी होती है। हिंदी टाइपिंग के लिए आपको 30 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। आपकी स्पीड इंग्लिश टाइपिंग के लिए 35 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। जनरल बेसिक सारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए ऑलमोस्ट कुछ इतना ही होता है। उसके बाद अगर आप ये पास आउट कर जाते हैं तो फिर आपका होगा मेडिकल एंड देन डॉक्यूमेंटेशन। और ये सारी प्रोसेस अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपका जॉब कंफर्म हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द 5 इम्पॉर्टेंट वैकेंसीज़ ऑफ अगस्त मंथ। जैसे ही आप फॉर्म फिल करके कंप्लीट हो जाते हैं डेफिनेटली आप अपने लेवल पर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट वैकेंसीज़ में इंटरेस्टेड रहते हैं तो जाने से पहले जस्ट गिव मी अ सेकेंड और सब्सक्रिप्शन बटन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बोथ वैकेंसीज़ यहाँ पर मिलती रहेगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस।